वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के मेडिकल्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेडिकल में मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो सारे कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं है, अगर है भी तो फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड मेडिकल्स के बारे में बात करूँगा कि जो मेडिकल्स हर पूरे बॉडी पार्ट्स में जो बीमारी आप लोग को हो सकती है या किसी को है, तो उस सारा चीज़ का मैं बात करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी चीज़ को इग्नोर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करोगे। अगर आपको वो बीमारी है तो आप उसका सॉल्यूशन आप ले लो आज वीडियो में, अगर नहीं है तो स्किप करो। आपकी जो दोस्त होंगे उनको बताओ, क्योंकि मैं इस वीडियो में सारे पॉसिबिलिटीज़ बीमारी सभी बॉडी में क्या क्या बीमारियां हो सकता है, क्या मेडिकल्स में पूछा जा सकता है, क्या मेडिकल में चेक किया जा सकता है, सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा। हर एक चीज़ को लेकर कोशिश रहेगा मेरा हर चीज़ इसमें जोड़ लेना, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाए फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। उसका मैं जवाब मैं कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर दूंगा। आप लोगों को प्रॉब्लम कुछ मेडिकल्स में ना हो, क्योंकि मैंने जो मेडिकल्स में प्रॉब्लम फेस किया, मैं नहीं चाहता कि आपको वो प्रॉब्लम मेडिकल में फेस करना पड़े। तो अगर आप पहले से ही अवेयर रहोगे कि मेडिकल्स में ये होगा तो आपको उस दिन प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा मेन मोटिव है आप लोग को अवेयर करना, आप लोग को मोटिवेट करना, और कुछ नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले अपने हेड पे चलते हैं। हेड पे क्या क्या हो सकता है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि मेरे बाल नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके बाल नहीं भी है, कुछ भी बाल में कोई भी प्रॉब्लम हो, मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और आपके जो कान है, कान में आपका कान पर्दा फटा नहीं होना चाहिए, आपका हियरिंग पावर सही होना चाहिए, सुनाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कान सुनाई दे एक कान कम सुनाई दे, तो चल सकता है, ठीक है, चल सकता है। ये नहीं कह सकता हूँ कि पास कर जाओगे। आपका अगर उस दिन नसीब अच्छा रहा तो पास कर जाओगे, नसीब बुरा रहा तो कोई बात दिक्कत हो सकता है, ठीक है। कान आपका सही होना चाहिए। फिर आपके आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आँख में आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, आपको कलर ब्लाइंडनेस, ये तीनों बीमारी नहीं होना चाहिए। और आप बहुत लोगों को रतौंधी है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस भी है, रात होने के बाद उनको दिखाई कम देता है या दिखाई नहीं देता है, ये बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। ये सारे चेकअप आपको मेडिकल्स में होंगे। अगर आँख से लेकर कोई आपको नहीं देखा जाएगा, आँख आपका सही होना चाहिए। फिर आपको हम चलते हैं आपके नाक में साइनस की बीमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो चेकअप नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। साइनस बीमारी अगर है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो चेकअप उतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर चेक कर लिया जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो वैसा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको साइनस की बीमारी है तो आप ऑपरेशन कराने चले जाओ। ऑपरेशन कराने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेडिकल्स में अगर आपको छांटा जाता है तो आपको समय दिया जाएगा री मेडिकल्स के लिए, फिर आप जो भी आपको बीमारी में री मेडिकल दिया जाएगा उसका आप ऑपरेशन करवाओगे। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से अभी जाकर ऑपरेशन करवा लो, अपने नाक को कटवा लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नाक नहीं कटवाना है, नाक ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो कोशिश करना है कि जब तक मेडिकल्स आपको डेट मिल ना जाए, मेडिकल्स में आप आ जाओ। मेडिकल्स में आपको हो सके आप ऐसे ही पास कर जाओ, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। तो डरना नहीं है, मेडिकल्स तक जाना है। मेडिकल्स के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन निकालना है। तो नाक को लेकर ये हुआ। दांत में बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर मेरा दांत में सड़ा हुआ है, गला हुआ, टूटा हुआ है। तो ये मैं आपको बोल देता हूँ, सारा दांत टूटा हुआ तो है नहीं। आपको मिनिमम 28 डेड टीथ होना चाहिए। ऊपर 2 टूटा रहेगा वही दिक्कत नहीं है, सब में 28 टीथ होना चाहिए। और रहा ख़राब सड़ा हुआ, तो मेडिकल जब आपको देने आने आओगे तो आप किसी भी दांत के डॉक्टर के पास जाकर आप अपना सारा दांत को साफ़ करवा लेना, जो भी गंदा है साफ़ करवा लेना, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मेन है। उसके बाद मैं आपको चलता हूँ और फेस पे, और मैं बताना चाहता हूँ जैसे फेस में बहुत लोगों का कटा फटा दाग रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कटा फटा रहेगा तो आपको मेडिकल्स में छांट दिया जाएगा। कोई भी दाग हो, बॉडी में किसी चीज़ का भी दाग हो, कोई भी ऑपरेशन का दाग हो, उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ फेस को लेकर नहीं, कि बॉडी में कोई भी ऑपरेशन किया हुआ पहले का उसका दाग हो, आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन से कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा फेस में। इसके अलावा आपको कोई चेकअप नहीं होने वाला है। फिर आपको मैं चलता हूँ आपके बॉडी पेट के पार्ट्स में, ठीक है। इसमें आपका कोई चेकअप नहीं होगा। बॉडी पार्ट मेरे हिसाब से कोई चेकअप नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई बीमारी चेक किया जाएगा। ऐसे ऊपर से देखा जाएगा तो हड्डी वड्डी आपका गर्दन का हड्डी सही होना चाहिए, बस इतना ही थोड़ा मोड़ा नॉर्मल देखा जाएगा। फिर आपके चलते हैं हाथ में आपका 10 उंगली सही होना चाहिए। कोई भी उंगली ऐसा नहीं कि 9 उंगली है, 11 उंगली चलेगा, लेकिन 9 उंगली है तो आपको नहीं मेडिकल्स में छांट दिया जाएगा। तो मेडिकल्स के लिए कर आपको अपना 10 उंगली सही होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा कट फट है तो चलेगा, लेकिन अगर आधा उंगली कटा हुआ है तो आपको दिक्कत होगा।
और आपका कैरिंग एंगल भी नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ का जो ये गैप है, जैसे देखो अब मेरा इतना गैप है, गैप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एकदम सटा भी नहीं होना चाहिए। तो यही 2 चीज़ चेकअप होगा, उससे कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। बहुत तो क्वेश्चन है सर मेरे हाथ में टैटू है, तो मैं टैटू का अब आपको क्लियर कर देता हूँ। टैटू को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा टैटू, जैसे कोई अपना नाम लिख दिया है छोटा सा, कोई अपना ABC लिखा है A to Z कोई वर्ड में लिखा है, इतना चलेगा। लेकिन बहुत लोग बड़े बड़े नाम एकदम इतने बड़े लिख देते हैं, तो उनको दिक्कत हो सकता है। छोटे मोटे टैटू में कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट्स में अगर छोटे मोटे टैटू हैं, उनको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा टैटू है क्या नहीं है। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है घबराने के कि बॉडी पार्ट्स में कोई टैटू है। तो उसके अलावा हाथ में कोई चेकअप नहीं होने वाला है। फिर से मैं चलता हूँ आपके पैर में। पैर में आपका घुटना नहीं सटना होना चाहिए। घुटना अगर सटता है तो आपको दिक्कत हो सकता है। घुटना में अगर आपको बहुत ज़्यादा सटता है, देखो बहुत से क्वेश्चन करते हैं इसमें घुटना सट जाता है, उसका एक्सरसाइज बताएं, उसका उपाय बताएं। तो इसका उपाय तो कुछ नहीं है, कुछ एक्सरसाइज आते हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हो एक्सरसाइज। और अपने नज़दीकी अच्छे डॉक्टर्स कोई अगर हैं, हड्डी के डॉक्टर है, उनके पास जाकर उनसे कुछ सजेशन लो कि सर हमारा ये प्रॉब्लम कैसे सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं कि मैं आपको सोल्यूशन दे सकूँ। मैं आपको बस सोल्यूशन बता सकता हूँ कि आप यहाँ जाकर कोशिश कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइज भी आते हैं मेडिकल्स को लेकर, घुटना सटता है तो। और आपका किस्मत भी काम करता है मेडिकल्स के टाइम आपके घुटना को लेकर। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डॉक्टर। अगर आपके डॉक्टर अच्छे रहेंगे तो, अगर आपका किस्मत अच्छा रहे, डॉक्टर अच्छा रहे, तो आप भी पास कर सकते हो। और एक ट्रिक भी होता है मेडिकल्स में जाने से पहले, अगर आप जब मेडिकल फेस करते हो डॉक्टर के सामने, तो आपका डॉक्टर बोलेंगे कि पैर आपको दिखाओ। उसमें भी तरीका होता है कैसे आप शो कर रहे हो अपने घुटने को। बहुत लोग घुटना एकदम नॉर्मल खड़ा हो जाता है, सट जाता है, तुम पकड़ में आ जाते हैं। तो कोशिश करना है कि अपने कुछ दिमाग से काम करना है कि आपका घुटना डॉक्टर पकड़ ना पाए, सटे नहीं, बस अपने दिमाग से काम करना है, ठीक है। तो घुटना को लेकर चेकअप होगा। आपका पैर में 10 उंगली सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 उंगली नहीं है, 9 नहीं है, तो 10 होना चाहिए। और एक फ्लैट फुट भी आता है। तो मैं वीडियो लंबा होगा, एक बता देता हूँ, वीडियो को देखोगे पूरा, क्योंकि पूरा नहीं देखोगे तो मैं बता नहीं पाऊँगा। क्योंकि बॉडी पार्ट्स का मेडिकल्स का बताना, फिर भी मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बताऊँ, शॉर्टकट में लॉन्ग में जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो से बोरिंग हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, तो आप समझ लो। फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। तो फ्लैट फुट भी आपका नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट में भी बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि सर मेरा इतना फ्लैट फुट है, वो है। तो फ्लैट फुट देखो, फ्लैट फुट भी आपका किस्मत पे है, उसमें भी चलने का तरीका है। फ्लैट फुट डॉक्टर्स चेक करेंगे। अगर पूरा फ्लैट है तो दिक्कत तो होगा। अगर मीडियम है, 50% फ्लैट फुट है, 50% नहीं है, तो आपका किस्मत है। अगर आप 70% फ्लैट फुट नहीं है, 30% फ्लैट फुट है, तब शायद आप पास कर जाओ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि सर मैं फ्लैट फुट है, मैं मेडिकल्स में पास नहीं होऊंगा, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मेडिकल्स में नहीं जाऊंगा। ऐसा सोचना नहीं है। आप मेडिकल्स तक जाओ, उसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपका पैर आपकी नज़र में लगता है कि आपका फ्लैट फुट है, तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन डॉक्टर की नज़र में अगर लगे कि आपका फ्लैट फुट नहीं, तो पास कर जाओगे। तो पहले नहीं डरना है कि मेरा फ्लैट फुट है, मेरा नॉक नी है, मेरा कैरिंग एंगल है, तो ऐसा दिक्कत है, वैसा दिक्कत हो। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपको नॉकनी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी आपको है, बी कॉन्फिडेंट होकर आपको मेडिकल्स देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जो लगता है कि वो डॉक्टर्स को वही लगे। आप समझ सकते हो मेरी बात को। तो चलो आगे बात करते हैं। ये तो रहा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेकअप होगा मेडिकल्स में, ठीक है। फिर आपको आता है जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, उनको हाइड्रोसिल का चेकअप होता है, पाइल्स की बीमारी की चेकअप होती है, बवासीर होता है, ये सारा चेकअप होता है। हाइड्रोसिल में बहुत लोगों के पास अब हाइड्रोसिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों का हाइड्रोसिल बड़ा हो जाता है, या तो उनमें पानी भरा होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोसिल बड़ा है, पानी ज़्यादा भर गया है, तो ऑपरेशन आप करवा लोगे तो भी ठीक है, आप पास कर जाओगे। लेकिन आपको लगता है कि नॉर्मल हाइड्रोसिल है, तो आप एग्ज़ाम देने जाओ, मेडिकल्स देने जाओ। मेडिकल्स में अगर डॉक्टर को लगता है कि आपका हाइड्रोसिल बड़ा है, तो आपको खुद वो प्रेफर करेंगे कि आप ऑपरेशन करवा के आओ, तब आपको ऑपरेशन करवाना है। ऐसा नहीं है आप मेरे बोलने से आप अपना हाइड्रोसिल चेक करके अपना ऑपरेशन करा के चले जाओ। रहा बहुत लोगों का पाइल्स की बीमारी है, तो पाइल्स की बीमारी है तो आप दवा खाओ, उससे ठीक कंट्रोल रहेगा तो ठीक है। ओवर कंट्रोल है तो आप ऑपरेशन करवा लो। अगर कंट्रोल में है तो कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेशन करवाने की। अगर आपको प्रॉब्लम अभी चल रहा है तो ऑपरेशन आपको करवाना ही होगा। मेडिकल्स का मतलब ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है तो करवाना होगा। अगर नॉर्मल है तो आप वेट करो अपने मेडिकल्स का समय। तो ये सब प्रॉब्लम बीमारी आपको अंदरूनी नहीं होनी चाहिए। मेडिकल्स में और सभी बीमारी भी चेकअप होता है, बीपी चेकअप होता है, तो बीपी की बीमारी आपकी नहीं होनी चाहिए। बीपी को क्या होता है ना कि जैसे लड़के लोग मेडिकल्स में टेंशन लेते हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है।
तो बीपी बढ़ना घटना कोई बीमारी तो ऐसा है, लेकिन आपके जो उम्र के लड़के हैं, जो हमारे उम्र के लड़के जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनको भी बीपी की बीमारी नहीं होती। किन्हीं किन्हीं को होती है बीपी की बीमारी, तो दवा खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय जब बीपी चेकअप होगा तब आप टेंशन नहीं लोगे, नॉर्मल बैठोगे तो आपका बीपी हाई नहीं होगा। आप घबराओगे तो आपका बीपी हाई दिखेगा। तो बस आप पे डिपेंड करता है कि आप बीपी क्या शो कर रहे हो अगले के सामने, ठीक है। ये सब ध्यान देना है मेडिकल्स को लेकर। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने मेडिकल्स हर फील्ड में दिया है। मैं कोई बरगला नहीं रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ कि मैं फेंक रहा हूँ। मैं हर फील्ड में मेडिकल्स दे चुका हूँ। आर्मी के मेडिकल्स मैंने दिया है, एयरफोर्स के मैंने मेडिकल्स दिया है, SSC GD का मेडिकल्स मैंने दिया है, पुलिस के मेडिकल्स मैंने दिया है। सारे का मेडिकल्स का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे टफ तो मेडिकल्स आर्मी एयरफोर्स की होती हैं। तो ये सब है मेडिकल्स, जो मेजर मेडिकल्स हैं। नॉर्मल मेडिकल्स भी मैंने बता चुका हूँ। लड़कियों को मेडिकल्स भी होंगे, लड़कियों को भी जो मेडिकल्स मैंने बताया, लड़कियों का भी यही मेडिकल सेम चेकअप होगा। लड़कियों का भी क्वेश्चन है कि मेरा टैटू है, तो टैटू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लड़कियां जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चे की माँ है, उनको भी अगर किसी चीज़ का भी दाग है, कटफट का दाग है, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर आपका कोई भी चीज़ बीमारी का टाइलेक ऑपरेशन का कट है, अगर वो बीमारी आपको नहीं है, वो आप ठीक हो चुके हो बीमारी से, अगर उसका कट मार्क है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको बीमारी थी। आप अगर बीमारी से ग्रसित नहीं हो तो आप पास कर जाओगे, ग्रसित हो तो दिक्कत होगी। तो बस क्वेश्चन सही है। कट मार्क को लेकर नो कट मार्क से कोई दिक्कत नहीं, टैटू से भी दिक्कत नहीं, छोटे मोटे टैटू से दिक्कत नहीं है। हाइड्रोसिल वेरोसिल बीमारी परमानेंट बीमारी नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। मेडिकल्स में उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो बीमारी परमानेंट है, जैसे आप, तो वो आपकी किस्मत पे आप जाओगे, पास करोगे नहीं करोगे। लेकिन हाइड्रोसिल बवासीर ये सब जो बीमारी है, जिनकी इलाज है, जिसका ऑपरेशन है, जिनका इलाज है, उसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको लगता हो कि मैं उस बीमारी से ग्रसित हूँ, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं लगेगा तो पास कर जाओगे। तो उस सारा क्वेश्चन का तो मुझे लगता है कि मैं आंसर दे चुका हूँ। फिर भी आपको लगता है कि मैं किसी चीज़ को मैंने स्किप कर दिया या मैं भूल गया हूँ, वो मेडिकल्स को मैंने नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट करो। मैं फिर कोशिश करूँगा कि सारा क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। फिर भी मैंने जो बताया, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ चेकअप होने वाला है। होगा भी तो नॉर्मल ही होगा। मैं आपको बस यही बोलूँगा कि अच्छे से तैयारी करो, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करो। मेडिकल्स को टेंशन तो है, लेकिन मेडिकल्स को छोड़ दो डॉक्टर पे और आपको अपने किस्मत पे, क्योंकि ये जो फेज़ है वो आपको डॉक्टर्स और आपकी किस्मत पे ही पास किया जा सकता है। तो कॉन्फिडेंट रहो, तैयारी करो, दौड़ में, रनिंग में अच्छा करो, एग्ज़ाम में अच्छा करो। मेडिकल्स में हम लोग मिलेंगे, मेडिकल जब स्टार्ट होगा। और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे चुका हूँ। फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सअप चैट करना। मैंने नंबर दिया है, ऐसा नहीं कि कॉल आप करोगे तो वो भी दिक्कत होगी। मैं ड्यूटी करता हूँ, तो आप मैसेज करो, व्हाट्सअप में मैसेज करो। मैं आपको उसका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको पर्सनली दे दूँगा। पर्सनली मैं बता दूँगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से मैं बोल देता हूँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कि अगर आप बताते हो कमेंट पे कि मैं वीडियो कैसा है, तो मुझे भी कॉन्फिडेंट रहता है आप लोगों के लिए काम करना, आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंट में वीडियो बनाना, मुझे भी कॉन्फिडेंट आती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।